गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो शीट का टाइटल क्या है। शीट का टाइटल है जी कट यू टू रिबन्स। इस इडियम को तो ना हम आज की सिचुएशन से लिंक करके याद कर सकते हैं। अभी आपको पता ही है हिसार में एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया था कोविड-19 के लिए, और खट्टर साहब ने वहाँ आके रिबन कट किया। उस रिबन को काटने के बाद देखो क्या कहता है, कट यू टू द रिबन, की भाई जैसे यू ने रिबन कट किया, खट्टर साहब की हर जगह क्या होने लग गई थी जी, आलोचना होने लग गई थी। तो इस इडियम को तो आप इसी से लिंक कर सकते हो। क्या कट यू टू द रिबन का मीनिंग क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समवन वेरी हार्शली, किसी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। ठीक है, पैसेज पढ़ते हैं। बहुत आसान पैसेज था। अब धीरे धीरे पैसेज का लेवल अप करते जाएंगे। अभी दूसरा ही पैसेज है हमारा आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, इसीलिए मैंने इसका लेवल भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं रखा। देखो अभी सीख रहे हैं तब ऐसा है, नहीं तो पता है क्या करो, जब टाइम बचाना होता है ना तो भाई सबसे पहले ना एक बारी क्वेश्चंस पर नज़र डाल लिया करते हैं, जिससे क्या होता है हमें आइडिया मिल जाता है। सारे क्वेश्चंस को पढ़ के देखो, क्वेश्चन जो होते हैं ना थ्रू आउट पैसेज के ऊपर होते हैं, थ्रू आउट पैसेज के बारे में ही पूछेगा कुछ ना कुछ। तो क्वेश्चंस पढ़ने का एक बेनिफिट तो ये रहता है कि पैसेज पढ़ने से ही पहले आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअली में पैसेज है किस बारे में। ठीक है, और सेकंड थिंग भाई सबसे बड़ी चीज़ फिर हमारे दिमाग में रहता है कि इस चीज़ का क्वेश्चन उसने पूछा था तो कहाँ है आसपास। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो अभी तुम चाहे सीधा पैसेज ही पढ़ सकते हो, बाद में हम ऐसे ही करेंगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब मैं एक बार इसको फटाफट पढ़ा देता हूँ। देखो क्या कहता है, देर आर टू काइंड ऑफ बेंगोलीज, दो ही तरह के बंगाली होते हैं। पहले वाले तो वो वाले होते हैं द वन हु ऑलवेज एस्केप कोलकाता ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, जो दुर्गा पूजा के टाइम क्या करते हैं जी, कोलकाता को छोड़ के इधर उधर चले जाते हैं, स्टेट से वहाँ से सिटी से अलग कहीं इधर उधर चले जाते हैं। दूसरे वाले द वन हु नेवर लीव, जो कभी भी नहीं जाते। यहाँ सीखने वाली एक बात मुझे ग्रामर की और मिली कि जो वन होता है ना, वन एक इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। तो हमने सीखा था इनडेफिनेट प्रोनाउन हो या प्रोनाउन के लिए कभी भी आर्टिकल नहीं आता। मैं हमेशा आपको बताता हूँ प्रोनाउन के लिए आर्टिकल नहीं आता। तो फिर यहाँ इस वन के लिए आर्टिकल कैसे आया? तो बच्चों यहाँ पर जो ये वंश था ये एक नाउन था, दिखने में वैसा ही था, एक नाउन था, और इसका मीनिंग था लोग। क्या मीनिंग था इसका? लोग, यानी वे लोग। तो ये एक नाउन भी होता है और ये नाउन में भी प्लूरल फॉर्म थी, इसलिए इसने आर्टिकल लगा सकता था, ये प्रोनाउन नहीं था। अब आगे बढ़ो। कहते हैं दो ही तरह के बंगाली भगवान ने बनाए। कुछ तो वो थे, या तो वो लोग हैं जो दुर्गा पूजा फेस्टिवल के टाइम कोलकाता से बाहर चले जाते हैं, या फिर वो वाले लोग हैं जो दुर्गा पूजा के टाइम कभी भी कोलकाता को मिस नहीं करते, वहीं पे रहते हैं। क्या कहता है? द मैडनिंग क्राउड। क्या कहता है जी? द मैडनिंग क्राउड। मैडनिंग क्राउड इसके अंदर ही तो लिखा है मैड। हम बहुत बार किसी को कहते हैं आर यू मैड, कि भाई पागल हो गया क्या? तो मैडनिंग क्राउड, क्राउड कैसा है? पागल होता हुआ है। पागल होता हुआ है क्या मतलब? इसका मतलब हो गया जी गो बरसर्क। गो बरसर्क। देखो गो बरसर्क का मीनिंग सेम है क्या? मैडनिंग क्राउड। कई बार ऐसा नहीं होता, फुटबॉल का कोई मैच हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत गई हो, क्रिकेट का मैच हो, है ना, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो, तो जनता क्या करती है जी? भीड़ एक तरह से पागल हो जाती है खुशी में। अब ये दोनों तरीकों से हो सकता है, खुशी में भी हो सकती है, दुख में भी हो सकती है। बेसिकली जनरली पॉजिटिव वर्ड है, एक्साइटमेंट में पागल हो जाती है पब्लिक। उस टाइम पे क्या कह सकते हो आप? मैडनिंग क्राउड भी बोल सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो? गो बरसर्क। क्या कह सकते हो जी? गो बरसर्क। अब इस गो बरसर्क को कैसे याद करें? इसके अंदर कह रहा है बड़े, इसके अंदर कह रहा है सर। तो मैंने तो ऐसे याद करा था कि भाई जल्दी जल्दी जाओ, बड़े सर गुस्से से पागल हो रहे हैं। यानी एक फ्रेज ये भी होता है गो बरसर्क, इसका मतलब है वेरी एक्साइटेड क्राउड। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कहता है? स्नेल पेस्ड ट्रैफिक। ट्रैफिक कैसे है जी? स्नेल पेस्ड। स्नेल नहीं होता, वो कीड़ा सा होता है, वो कैसे चलता है? उसकी पेस से चलने वाला ट्रैफिक, यानी इतना हैवी ट्रैफिक हो जाता है और जो एकदम धीरे धीरे गाड़ियां आगे खिसकती रहती है। आर यूजुअली वैलिड रीजंस टू हेड आउट ऑफ द सिटी। ये दो कारण हैं भाई जिस वजह से कुछ लोग उस समय कलकत्ता को छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा क्या कहता है? बट फॉर दी वंस हु नेवर लिव, लेकिन वो लोग जो कभी छोड़ के नहीं जाते, उनके लिए दुर्गा पूजा क्या है जी? एक एडिक्शन है। इट इज़ द टाइम ऑफ द ईयर। ये तो साल का
वो समय है। इट इज़ द टाइम ऑफ द ईयर दैट ब्रिंग्स जॉय, ए टाइम टू ब्रेक अवे फ्रॉम वंस रूटीन लाइफ एंड सेलिब्रेटिंग द होम कमिंग ऑफ माँ दुर्गा। कहते हैं भाई जो लोग चले जाते हैं उनके लिए तो दो कारण है कि भाई रश बढ़ जाएगा कुछ दिनों के लिए और ऊपर से पब्लिक पागल सी हो जाएगी। सरकारी दफ्तरों की भी छुट्टी वुट्टी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होता है, कभी मौका मिले तो देखने जाना। और जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए तो कहते हैं यही मौका है ना, सारे साल के जो अपना व्यस्त रूटीन होता है उससे अलग निकल के कुछ दिनों का आराम करना, परिवार के साथ मौज मस्ती करना और सेलिब्रेट करना। किस चीज़ को सेलिब्रेट करना? माता का, माँ दुर्गा का हमारे घर पे आना। ठीक है, होम कमिंग ऑफ माँ दुर्गा, ऐसी कोई बात कर रहा है। ठीक है भाई, आगे क्या देखो, ये इतना बड़ा फेस्टिवल है ना, वहाँ पे सब बच्चों को पता ही होगा। हमारे यहाँ जो दिवाली का माहौल होता है ना, अब तो देखो तुम्हारा तो पता नहीं, दिवाली तो हमारे टाइम में होती थी, ज़बरदस्त हम पटाखे बजाते थे, ज़बरदस्त मिठाइयाँ ज़बरदस्त तरीके से मनाते थे। अब थोड़ा सा क्रेज़ कम हो गया भाई, पब्लिक समझदार हो गई, पब्लिक कहते हैं ये सब तो कोई बातें ही नहीं है, फालतू की बातें। तो उससे भी कई गुना ज़्यादा क्रेज़ वहाँ पर दुर्गा पूजा का रहता है। ठीक है, अब आप पढ़ो अगली लाइन में क्या कहता है। It is the growing anticipation which makes one count down to Mahalya, the day it all becomes real. Having witnessed all of 3 or 4 Durga Puja celebrations, I went to Kolkata with minimal expectations. क्या कहता है? It is the growing anticipation. ग्रोइंग एंटिसिपेशन क्या होता है? एंटिसिपेशन होता है पूर्व अनुमान लगाना। तो कहता है भाई विच मेक्स वन काउंट डाउन। काउंट डाउन क्या होता है? ऐसा नहीं होता कोई क्रिकेट का मैच होना हो, कोई रेसलिंग का मैच होना हो, कहते हैं काउंट डाउन बिगन। काउंट डाउन का मतलब कोई महत्वपूर्ण इवेंट है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टार्ट होने वाली है और उसको स्टार्ट होने में कुछ ही समय है तो उल्टा काउंट डाउन लगा देते हैं। भाई 4 घंटे बाद मैच है तो वो एक उल्टी क्लॉक चलती रहती है, 3:58, 3:57, 3:56 की बस अब शुरू हो गया। माहौल बनाने के लिए ऐसा करते हैं। तो कहते हैं भाई ग्रोइंग एंटिसिपेशन कि जिस दिन फेस्टिवल होता है उससे भी कई दिन पहले लोगों के अंदर क्रेज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। किस चीज़ के लिए? महल्या के लिए। महल्या क्या होता है? बेसिकली महल्या वहाँ का एक हिंदी का वर्ड है, तुमने सर्च किया होगा तो तुमको मीनिंग नहीं मिला होगा डिक्शनरी पे। महल्या क्या होता है? जो हमारे देवी देवता नहीं होते, कुल देवी, कुल देवता, पितर वगैरह की पूजा करना, उन सब की पूजा करने को महल्या कहते हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं, भाई माँ दुर्गा तो हमारी कुल देवी है और हम उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए यहाँ ज़बरदस्त सेलिब्रेशन है। द डे इट ऑल बिकम्स रियल। ये महल्या वो दिन है जिस दिन ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? रियल हो जाती है। ठीक है, हैविंग विटनेस। और मैं तुमको एक बात बताऊँ, सिर्फ कैलकाटा में नहीं, पूरे बंगाल में। ऑथर ने कहा है ना कि जो लोगों को पसंद है वो कैलकाटा में रहते हैं और जो को पसंद नहीं है वो बाहर चले जाते हैं। तो मैं तुमको फैक्ट बताता हूँ, पूरे बंगाल में वो लोग रहते हैं जिनको पसंद है, और जिनको पसंद नहीं था उन्होंने लड़ झगड़ के अपना अलग बांग्लादेश बनवा लिया भाई। तो यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस रिलीजन के हो, ऐसा माहौल रहता है दुर्गा पूजा का बंगाल के अंदर। इसीलिए सरकारी दफ्तरों की भी 4-4, 5-5 दिन की छुट्टियां होती है। क्या कहता है? हैविंग विटनेस ऑल ऑफ 3 और 4 दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। सारी दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट करने के बाद, ऑथर मतलब विटनेस करने के बाद, उनको विजुअलाइज किया, विटनेस किया, पहले कभी गया होगा, यहाँ से सेंस क्लियर नहीं हो पा रही। आई वेंट टू कोलकाता। इस बार भी वो कोलकाता गया विद मिनिमल एक्सपेक्टेशंस। इस बार उसकी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। ठीक है, अब क्या कहता है? द कार्निवल इन रियो डी जेनरियो इज ग्लैमरस वाइल मर्दी ग्रास डेफिनेटली हैज़ ए रिलीजियस टिंज. Durga Puja is unique. While it does have a religious aspect, the Pujo bit which involve mantra and offerings, yet for centuries it has been associated with celebration. कार्निवल क्या होता है? कार्निवल होता है फेस्टिवल। कार्निवल क्या होता है जी? फेस्टिवल को ही दूसरा नाम कहते हैं कार्निवल, किसी तरह की सेलिब्रेशन। डेली डोज में भी हम इस वर्ड से मिल चुके। पिज़्ज़ा कार्निवल होता है, देखना पिज़्ज़ा के डिब्बे के ऊपर कई बार पिज़्ज़ा कार्निवल लिखा होता है, उनकी मार्केटिंग की टेक्निक होती है। ये तो एक फेस्टिवल है, पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा खाओ। रियो डी जेनरियो ब्राज़ील की एक सिटी है, वहाँ पे ना एक फेस्टिवल होता है। कहते हैं जो फेस्टिवल रियो डी जेनरियो में होता है ना, जो कार्निवल रियो डी जेनरियो में होता है, वो भी ग्लैमरस है। ग्लैमरस का मीनिंग क्या होता है? वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना। कोई भी चीज़ हो सकती है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ एक्साइटेड है। वाहिल मर्दी ग्रास डेफिनेटली हैज़ ए रिलीजियस टिंज। मर्दी ग्रास, अब देखो रियो डी जेनरियो में जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसका नाम है मर्दी ग्रास, M कैपिटल G कैपिटल, यानी फेस्टिवल इस कार्निवल का नाम है। कहते हैं ये फेस्टिवल तो पक्का ही पक्का रिलीजियस टिंज है, धर्म से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। लेकिन जो दुर्गा पूजा है वो यूनिक है। मैंने तुम्हें यही कहा, दुर्गा पूजा बिल्कुल यूनिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन के हो, वहाँ की पूरी दुनिया, बंगाल की दुनिया इस फेस्टिवल के लिए पागल है। ठीक है, आगे कहते हैं हालांकि वाहिल इट डज हैव ए रिलीजियस एस्पेक्ट, हालांकि इसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट है भी, वाहिल इट डज हैव ए रिलीजियस एस्पेक्ट। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ हमारी समझदार जनता से, मुझे एक बात सिखा दो, इस वाले का सेंटेंस का टेंस क्या है, इस वाले सेंटेंस का टेंस क्या है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। ठीक है, देखो क्या कहता है, वाइल इट डज हैव ए रिलीजियस एस्पेक्ट, लेकिन फिर भी ना इसका धार्मिक महत्वपूर्ण भी है। क्या, आगे कहते हैं द पूजो, अब ये पूजो क्या आ गया अभी बताता हूँ। द पूजो बिट, बिट होता है ड्यूरेशन, उसकी अवधि, जो पूजो बिट जो उसकी अवधि है ना, उसके अंदर क्या होता है, मंत्र होते हैं और ऑफरिंग होती है, प्रेयर वगैरह की जाती है। येट फॉर सेंचुरीज इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशन, फिर भी सालों से ये सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ है। देखो कहता है कि जो रियो डी जेनेरो में होता है ना मर्दी ग्रास, ये तो एक धार्मिक फंक्शन होता है, लेकिन दुर्गा पूजा अपने आप में यूनिक है। हालांकि भले ही इसका थोड़े से धर्म से संबंध तो है, क्योंकि इसको मनाने के दौरान पूजा होती है, मंत्र का उच्चारण होता है, फिर भी ये सालों से मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूजो क्या है जी, पूजो कोई बच्चा बता सकता है पूजो? देखो बंगाली की ना एक आदत होती है, तुमने सुना भी होगा, वो रसगुल्ला को भी क्या बोलते हैं, रसगुल्लो, ऐसा ही बोलते हैं रसगुल्लो। तो भाई पूजा हिंदी का वर्ड, इनकी आदत होती है उसके पीछे ओ लगा के उसको बोलते हैं, तो इन्होंने पूजा से क्या बनाया, पूजो, पूजो। ठीक है, पूजो का मतलब भी क्या है, पूजा ही है। आगे क्या कहता है जी, इट इज़ अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद नियर एंड डियर वन, कहता है ये तो वो समय है जब आप अपने नियर और डियर वन के साथ समय बिता पाओगे। वियरिंग न्यू क्लॉथ, नए कपड़े पहनोगे। स्ट्रीट फूड इंडल्जेंस, स्ट्रीट फूड खाओगे, उसमें इंडल्जेंस का मतलब होता है उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। डांसिंग टू द बीट ऑफ द, डेंसिंग टू दी बीट ऑफ दी डैकीज, पता नहीं ये क्या अजीब सा नाम है भाई, वहाँ का कोई लोकल नृत्य है। ठीक है, तो उसकी बीट पर डांस करोगे। टेकिंग पार्ट इन रिचुअल्स, जो रीति रिवाज होंगे उनमें आप हिस्सा लोगे। इट इज़ ए फीलिंग डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ये तो एक ऐसी फीलिंग है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आगे कहता है फॉर 5 days कोलकाता टर्न इनटू ए मिथिकल किंगडम वन रीड अबाउट इन फेरी टेल, कहते हैं 5 दिनों के लिए ना, 5 दिनों के लिए सेलिब्रेशन चलती है। कलकत्ता जो है ना एक मिथिकल किंगडम में बदल जाता है, जो हम फेरी टेल्स की कहानियों में पढ़ते हैं। देखो मिथिकल किंगडम क्या होता है, मिथ क्या होता है भाई, अफवाह, कल्पना, किंगडम का मतलब राज्य, यानी एक ऐसा राज्य बन जाता है कलकत्ता जिसकी कल्पना कहाँ की जाती है जी, कथाओं में की जाती है, वास्तविकता में तो हो ही नहीं सकता, ऐसा राज्य बन जाता है। उसको हम कहाँ पढ़ते हैं जी, कहाँ गया, वन रीड्स अबाउट इन फेरी टेल, कहानियों वगैरह में पढ़ते हो भाई। इतनी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होती है, पूरे शहर को सजा दिया जाता है, उस तरह का एक अलग सा माहौल हो जाता है। तो कहते हैं ऐसा राज्य बन जाता है भाई कि हाँ, जिसकी कथाओं में ही कल्पना की जाती है। आगे क्या बोलता है ये, आगे बोलता है, मेरे बॉक्स ने लाइन छुपा दी, आगे बोलता है जी द सिटी इज़ अनरिकॉग्नाइजेबल, सिटी जो होती है ना अनरिकॉग्नाइजेबल होती है भाई, मतलब पहचान में ही नहीं आता कि ये वही सिटी है क्या, हर बार से इतनी यूनिक हो जाती है कि ऑथर कहते हैं सिटी जो है अनरिकॉग्नाइजेबल होती है एज बिलबोर्ड। बिलबोर्ड क्या होते हैं, विज्ञापन पट, शहर के अंदर बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग्स नहीं लगते, उनको बोलते हैं। बिलबोर्ड्स आर एवरीवेयर, हर जगह आपको बिलबोर्ड देखने को मिलेंगे। with film stars smiling through and greeting revelers with typical पूजो मैसेजेस like शरोदिया शुभेच्छा। आपको हर जगह ना विज्ञापन पट दिखेंगे जिनके ऊपर फिल्मी सितारे दिखेंगे, आपको हंसते हुए दिखेंगे थ्रू, और ग्रीटिंग मैसेज के साथ फिल्मी सितारों के होर्डिंग्स लगा देते हैं जिनके ऊपर लिखा क्या होता है, वो वेलकम करते हैं किनका, रिवेल्वर का, और उसके ऊपर एक टिपिकल सा मैसेज लिखा होता है पूजो मैसेज लाइक क्या, शरोदिया शुभेच्छा। तो भाई क्या कहता है, कहता है पूरी सिटी जो है ना बदल जाती है, पहचान में ही नहीं आती। हर विज्ञापन पट पे फिल्मी सितारों का चेहरा होता है, हंसता हुआ चेहरा होता है, जो लोगों का वेलकम कर रहे होते हैं, रिवेलर्स का वेलकम कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर एक टिपिकल मैसेज लिखा होता है पूजो मैसेज, पूजा से रिलेटेड मैसेज लिखा होता है, जैसे कि शरोदिया शुभेच्छा। शरोदिया शुभेच्छा का मीनिंग क्या होता है, हैप्पी दुर्गा पूजा। जैसे हम कहते हैं ना हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, वैसे हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा। रिवेलर्स क्या होता है, रिवेलरस क्या होता है जी,
मौज मस्ती मारने वाले नहीं होते, खुशी मनाने वाले। अब लोगों में खुशी है, उत्साह है, तो उस चीज़ को ऑथर कह रहा है, उनको कैटेगरी में डाल दिया रिवेलर्स कि भाई जो इस फेस्टिवल में इंजॉय करना चाहते हैं उन सब के लिए वहाँ पर मैसेज लिखे होते हैं। आगे क्या कहता है, द स्मेल ऑफ वाइट फ्लावर्स। अब देखो स्मेल ऑफ वाइट फ्लावर, आगे इसका अजीब सा नाम है, छत्तीम वहाँ का कोई फ्लावर है, आगे इसने इसका ऑर्गेनिक नेम भी दे दिया। वो क्या करती है, स्मेल हैंग्स ऑल ओवर दी सिटी, पूरे शहर में मंडराती है। ड्यूरिंग दी पूजो, पूजो के दौरान। तूनी, तूनी क्या होता है, आगे ब्रैकेट में ही लिख रहा है, बल्ब्स हैं, स्मॉल कलरफुल बल्ब्स हैं। और साथ ही साथ तूनी एंड इंट्रिकेट लाइट इंस्टॉलेशन, इंट्रिकेट का मतलब कॉम्प्लेक्स लाइट इंस्टॉलेशन, टर्न द स्ट्रीट इनटू स्टनिंग वर्क ऑफ आर्ट। भाई इतना ज़बरदस्त होता है, फूलों की खुशबू आती है, ठीक है, फूलों की खुशबू आती है। विज्ञापन पट पे बोर्ड वगैरह पर लिखा होता है कि आपका वेलकम है, हैप्पी दुर्गा पूजा ऐसा। और लाइट इंस्टॉल करा दी जाती है, लाइटें वगैरह लगवा दी जाती है, स्ट्रीट में लड़ी वगैरह लगाते हैं, एक आर्ट स्टनिंग वर्क ऑफ आर्ट को दिखाते हैं कि भाई कला का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पूरी सिटी सज जाती है उस टाइम पे। आगे क्या कहता है जी, आगे कहता है द पॉपुलेशन क्वाड्रापोल। क्वाड्रा क्या होता है, क्वार्टर होता है, क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब चार। भाई पॉपुलेशन क्वाड्रापोल की भाई कोलकाता की पॉपुलेशन जितनी भी है अब इस फेस्टिवल के दौरान सीधी सीधी 4 गुना हो जाती है। क्वाड्रापोल का मतलब 4 गुना। क्यों, एज विजिटर्स पोर, क्योंकि विजिटर्स आते हैं कहाँ से, नेबरिंग स्टेट से आते हैं। क्यों आते हैं, टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करने आएंगे क्या, द फेस्टिवल, फेस्टिवल को एक्सपीरियंस करने के लिए विजिटर्स आते हैं। इसीलिए ना शहर की पॉपुलेशन लगभग 4 गुना हो जाती है, तभी तो रश बढ़ता है। आगे हमसे टाइपिंग का एरर हो गया, टू एक्सपीरियंस द फेस्टिवल, फुल स्टॉप, इसके बाद इसे काट देना जी। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, हाँ अब पढ़ो। वेटिंग इन लाइन एट ए पॉपुलर रेस्टोरेंट, एक लाइन में आपको वेट करना पड़ता है किसी पॉपुलर रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। कैन टेक आवर्स, और वो लाइन ना घंटों तक चलती है। क्यों, क्योंकि सिंस यू कांट मेक रिजर्वेशन इन एडवांस, क्योंकि आप एडवांस में रिजर्वेशन नहीं करवा सकते होटल रेस्टोरेंट में। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है इनफैक्ट पीपल लव टू ईट सो ऑफन दैट स्टैंडिंग आउटसाइड as established eatery on Park Street on Mahapanchami, I heard a hungry and bemused foreigner asking his local host, does no one eat at home during पूजो। इनफैक्ट कहता है हालांकि पीपल लव टू ईट आउट, लोगों को उस टाइम पे बाहर का खाने में इतना मजा आता है, सो ऑफन दैट स्टैंडिंग आउटसाइड, कि भाई स्टैंडिंग आउटसाइड एन इस्टेब्लिश इटरी ऑन पार्क स्ट्रीट ऑन महापंचमी आई हर्ड। अब बहुत अच्छी चीज़ मिली, अब बहुत अच्छी चीज़ मिली जी। ये स्टैंडिंग आउटसाइड के बाद यहाँ तक मुझे बताओ क्या है, मैंने पढ़ाया था ये एक्चुअली में एक आपका पार्टिसिपल का फ्रेज है। किसका फ्रेज है जी, पार्टिसिपल का फ्रेज है। देख लो V1 प्लस ING ही तो आ रही है ना, V1 प्लस ING आए तो उसे पार्टिसिपल बोला, साथ में उसके और बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए, तो मैंने इस पूरे को क्या कहा, मैंने इस पूरे को कहा पार्टिसिपल फ्रेज। और तुम्हें पता था एक डेंगलिंग पार्टिसिपल का एरर बनता था कि भाई हम वैसे क्वेश्चन नहीं करते थे, वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, वहाँ हम कहते थे कि गड़बड़ है, व्हाइल आई वाज वॉकिंग, क्योंकि इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट क्या है, कौन वॉक कर रहा था। अब आप देखो स्टैंडिंग आउटसाइड कौन खड़ा था, एक वेल इस्टेब्लिश्ड इटरी शॉप के बाहर कौन खड़ा था जी, देख लो आई खड़ा था। कौन खड़ा था, आई खड़ा था, यानी इसका सब्जेक्ट आई है, इसने बिल्कुल सही तरीके से यूज़ किया है। आगे बढ़ो, आई हर्ड, ऑथर कहता है मैं बाहर खड़ा था, कहाँ खड़ा था, कोई स्ट्रीट है पार्क स्ट्रीट, कहाँ, किस दिन, ऑन महापंचमी, उस दिन खड़ा था। मैंने सुना, क्या सुना, एक हंगरी, एक भूखा और बीम्यूज्ड फॉरनर, एक भूखा और बीम्यूज्ड फॉरनर। बीम्यूज्ड का मीनिंग हो गया जी कंफ्यूज सा अंग्रेज था बेचारा। वो क्या कहता, आस्किंग हिज लोकल होस्ट, अपने लोकल होस्ट से कहता रे भाई तुम्हारे कोई इन दिनों घर में कुछ बनाता ही नहीं क्या। डज नो वन ईट एट होम ड्यूरिंग पूजो, कि इस फेस्टिवल के दौरान कोई और घर में खाना नहीं बनाता क्या। कहने का मतलब है इतनी भीड़ थी, अंग्रेज भाई को भी लाइन में खड़ा होने पड़ा। वहाँ उसे पता लगा कि हम अतिथियों का कितना सम्मान करते हैं। आगे बढ़ो, आगे कहता है बैम्बो बैरिकेड्स लीडिंग टू दी बिग पेंडाल्स लाइन द स्ट्रीट्स सो क्राउड्स डोंट स्पिल ऑन टू दी ट्रैफिक रिडन रोड्स ड्रेस्ड इन ऑल देयर fineries, revelers to look forward to the all-night affair of pendle hopping। देखो क्या कहता है, कहते हैं बैम्बू की स्टिक से ना बैरिकेड बना दिए जाते हैं लीडिंग टू दी बिग पेंडाल, जो बिग पेंडाल की तरफ जाते हैं, जो कि स्ट्रीट में
लाइन करने में हेल्प करते हैं किसकी, क्राउड की, ताकि जो क्राउड है ना डज नॉट स्पिल ऑन टू दी ट्रैफिक रिडन रोड। भाई बैम्बू की स्टिक से क्या करते हैं, वो पार्टीशन बना देते हैं ताकि क्राउड वहाँ खड़ा रह सके और वो क्राउड बीच में ट्रैफिक वाली रोड पर ना आए, लोगों को परेशान ना करे। ड्रेस्ड इन ऑल देयर फाइनरीज, फाइनरीज का मीनिंग क्या होता है जी, अच्छे तरीके से, डेकोरेटेड तरीके से। तो भाई ऑल अच्छे तरीके से, डेकोरेटेड तरीके से वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए खड़े रहते हैं, थ्रू आउट द नाइट खड़े रहते हैं, कहाँ पर, पंडाल में। आगे क्या बात करता है, एट द ब्रेक ऑफ डे लाइट, कहता है रात भर फेस्टिवल की सेलिब्रेशन चलती है। एट द ब्रेक ऑफ डे नाइट, जैसे ही डे नाइट यानी सुबह की पहली किरण निकलती है, एट दी ब्रेक ऑफ डे नाइट एग्जॉस्टेड फेस्टिवल गोवर्स, एग्जॉस्टेड का मतलब थके हुए लोग, भाई रात भर सेलिब्रेट कर रहे थे, फेस्टिवल गोवर फेस्टिवल को मना के अपने अपने घर जा रहे थे, वो क्या कर देते हैं, वो डेवर कर देते हैं। डेवर का मतलब होता है स्पॉइल कर देना, नष्ट कर देना। क्या नष्ट कर देते हैं, रोड साइड, सड़क के किनारे, किस चीज़ को, राधा बेल्लबीज। अब भाई ये वहाँ का कोई लोकल वर्ड है, हो सकता है ये वहाँ पर सजाने के लिए कुछ फूल वगैरह रखते हो, कुछ मूर्तियाँ वगैरह रखते हो, उनको वहाँ उनकी भाषा में राधा बल्बीज कहते हैं। तो ये जो थके हुए फॉलोवर्स होते हैं ना, फेस्टिवल मना के घर जाते हुए लोग, ये आखिर में उनको भी स्पॉइल करते हुए जाते हैं। कब जाते हैं, बिफोर हेडिंग होम। ये तो हमारे देश की खूबी है कि हम पहले किसी चीज़ का लुत्फ उठाते हैं और फिर उसे बर्बाद कर देते हैं। कि भाई जैसे ताजमहल बनाया, फिर उनके हाथ कटवा दिए, बिल्कुल वैसा। आपको पता है वो तेजस ट्रेन चली थी, उस तेजस ट्रेन की लोग टूटियां तक चुरा के ले गए अपने घर पूरी जर्नी के बाद। तो ये तो हमारी खूबी है। यही उत्तर कह रहे हैं कि भाई जैसे ही सुबह निकलता है ना, थके हुए फॉलोवर सड़क के किनारे सब कुछ ध्वस्त करते हुए जाते हैं। कब, अपने घर जाने से पहले। थके हुए तो होते हैं लेकिन फिर भी ध्वस्त करना नहीं भूलते। बट देयर इज़ नो ब्रेक फॉर द पुलिस मैन एंड द फायर डिपार्टमेंट, लेकिन भाई कोई ब्रेक नहीं होता पुलिस के लिए और फायर डिपार्टमेंट के लिए। इतने लोग इकट्ठे होंगे तो पुलिस की भी आवश्यकता, फायर डिपार्टमेंट मतलब आग वगैरह, इन फायर एक्सटिंग्विशर वालों को भी खड़ा रहना पड़ता है, भाई कोई आग वगैरह ना लग जाए। वी हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट ए फोर्टनाइट, कहता है हम ना लगभग ऑलमोस्ट ए फोर्टनाइट से वर्क कर रहे हैं। फोर्टनाइट का क्या मीनिंग है, देखो कितना खूबसूरत वर्ड है, देखते ही अपना मीनिंग बताता है। नाइट और फोर्ट से ही तो वर्ड बना क्या, 14। फोर्ट से क्या वर्ड बना जी, 14। फोर्टनाइट का मीनिंग होता है 2 हफ्ते से। फोर्टनाइट का मीनिंग क्या होता है, 2 हफ्ते से। अब तुम इसको ऐसे याद कर लेना, ये कहता है फोर्ट से बनाया 14 और नाइट 14 रातों से, यानी 2 हफ्तों से। पुलिस वाले जो होते हैं ना, और ये फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, ये लोग 2 हफ्तों पहले ड्यूटी में लग जाते हैं कि भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए। और लगभग इनकी ड्यूटी 13 से 16 घंटे की होती है। पुलिस वालों की ड्यूटी आपको पता है 12 घंटे की होती है, सब बच्चों को पता होगा। और वर्किंग स्टाफ गवर्नमेंट जॉब में, कॉरपोरेट में तो चलो कोई घंटे होते ही नहीं, काम ही करो। वर्किंग स्टाफ सरकारी में 8 घंटे का होता है, लेकिन पुलिस की ड्यूटी 12 घंटे की होती है। इसीलिए पुलिस वालों को 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। तो कहते हैं भाई 12 घंटे की ड्यूटी तो रूटीन में ही होती है, 13 से 16 घंटे की ड्यूटी होती है हमारी पिछले 14 दिनों से। इतना हैवी वर्कलोड होता है। ये बात किसने कही, एक ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, पुलिस वालों के ग्रुप ने कही, जो ड्यूटी कर रहा था कहाँ, नियर द इमर्जन घाट ऑन द स्ट्रैंड रोड। इमर्जन घाट भाई अभी लिखा ना, दुर्गा माँ को घर पे मूर्ति लाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद मूर्ति विसर्जन भी करवाते हैं। इमर्जन का मतलब ही क्या होता है जी, विसर्जन। इमर्जन का मीनिंग क्या होता है जी, विसर्जन। ठीक है, इमर्जन घाट ऑन, कहाँ पर, स्ट्रैंड रोड के ऊपर। दे से, वो क्या कहते हैं, वो ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, दे डोंट माइंड, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इतनी लंबी घंटी, इतनी लंबी ड्यूटी से भी, इतने लंबे घंटों की ड्यूटी से भी। क्यों, बिकॉज डैश, आगे कोई बात कह रहा है। अब तुम मेरे साथ साथ फटाफट पढ़ो, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, अब फटाफट आंसर मिलेंगे। Why does the author think that it is a better idea to the head out? देखो तुम्हें एक बात बताऊं, जब हम पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो फिर हमें ना इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें आंसर के लिए यहाँ भागना नहीं पड़ता दोबारा। लेकिन जब एग्जाम में आता है तो भाई इतना टाइम नहीं होगा कि इतने मजे ले लेके हम उस चीज़ को पढ़ें। इसलिए मैंने कहा था कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम फटाफट इसमें पढ़ेंगे और थोड़ा सा रफ आइडिया लगा के आंसर कर देते हैं। फिर हमें लगता है ये आंसर है, फिर हम यहाँ ढूंढते हैं, फटाफट एक्सप्लेन करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो। तो क्या कहता है, वाई डज द ऑथर थिंक, कहता है ऑथर को ऐसा क्यों लगता है कि भाई आइडिया एक बेटर आइडिया है कि इस सेलिब्रेशन के दौरान आप शहर से बाहर चले जाओ। क्यों, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ स्टीलिंग, भाई चोरी के चांसेस है। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं चोरी जैसी, तो इसको काट दो। बिलोंगिंग्स होता है सामान, और फ्रूटिवली होता है गुप्त तरीके से, सीक्रेट रूप से चोरी हो जाएगी ना, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा।
जो हमारा ऑथर है वो कैसा है, इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट क्या होता है, वर्ट एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मुड़ा हुआ, जिसका मतलब होता है बेंड। अब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो वर्ड निकल के आते हैं मेरे सामने। एक वर्ड होता है जी इंट्रोवर्ट, मेरे हिसाब में सब बच्चों को पता ही है, हमने डेली डोज में भी बहुत बार पढ़ा है, नहीं पता तो सीख लेंगे। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, देखो इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो मुड़ा हुआ है कहाँ, अंदर की तरफ। इंट्रोवर्ट एक ऐसा प्राणी जो अपने आप में खुश रहता हो, जिसको भीड़ में नहीं जाना पसंद नहीं है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, अकेला सा कमरे में पड़ा रहता हो, उस तरह के आदमी को क्या कहोगे, इंट्रोवर्ट। और हो सकता है उसे पसंद ना हो, या भाई शर्माता हो भीड़ को फेस करने में। या दूसरे तरह का क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट, ये वर्ड का मतलब मुड़ा और एक्सट्रो का मतलब एक्सटीरियर, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ। ये ऐसा प्राणी है कि भाई इसको कोई भी दिख जाए 2 4 5 मिनट उस आदमी की खराब करके ही निकलेगा, इतना बोलने चालने वाला है, सब में घुल मिल जाता है। तो कहता है ऑथर कहता है कलकत्ता से बाहर चले जाओ, क्यों, क्योंकि ऑथर शर्मिला है, इंट्रोवर्ट है ना जी, कोई ऐसी बात नहीं की। इसने क्या कहा, देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग स्टॉम्प्ड इन द फेस्टिवल। स्टॉम्प्ड की बात ही नहीं, स्टॉम्प क्या होता है, वैसे पैर घसीट के चलना होता है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं कर रहा कि उसको कोई कुचल थोड़ी देगा। तो भाई क्या आंसर बचा, आंसर बचा बिकॉज ऑफ डेंस ट्रैफिक एंड क्राउड। बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक हो जाएगी, शहर की पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ जाएगी, जो ट्रैफिक है स्नेल की पेस से चलेगी, कछुए की रफ्तार से चलेगी, इसीलिए ऑथर कहता है कि भाई मेरे फटाफट निकलो यहाँ से। ये बात थी, इसका आंसर लगता है डी। आगे पढ़ो क्या कहता है, आगे कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन फिल द ब्लैंक टू एज गिवन इन द पैसेज टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। आ जाओ, हमें तो पता ही है क्या कहता है जी, ये कहता है, हाँ वो वही वाली तो बात थी कि पुलिस वाले कहते थे कि भाई 14 से 16 घंटे की ड्यूटी है, बट वी डोंट माइंड बिकॉज, हमें फर्क नहीं पड़ता बिकॉज। आगे कहते हैं उस ब्लैंक में क्या आएगा, बिकॉज द फेस्टिवल मेक देम गो बोंकर्स। गो बोंकर क्या होता है, अभी अभी आप करके आए थे, पब्लिक गो बरसर्क। बरसर्क का मतलब क्या था, गुस्से से एक्साइटमेंट में पागल हो जाना, तो वही मतलब गो बोंकर का होता है। तो वैसी तो कोई भी इसने बात ही नहीं की, वैसी इसने कोई बात नहीं की, पुलिस वाले गो बोंकर थोड़ी होंगे, वो तो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आगे कहते हैं दे डोंट गेट टाइम टू बी विद फैमिली, ऐसी भी कोई बात नहीं की, पुलिस वालों की फैमिली का कोई इशू नहीं। इट इज़ द सेलिब्रेशन दैट मैटर, हाँ वो कहते हैं भाई 14 से 16 घंटे की ड्यूटी क्यों ना हो, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तो एक सेलिब्रेशन है जो वास्तव में मायने रखती है, साल में एक बार आती है। ये आंसर था, ट्रांसफर जैसी कोई बात नहीं कर रहा था, नन ऑफ द अबव भी हट जाता। आगे बढ़ो, पुलिस मैन हैव बीन वर्किंग फॉर 13 to 16 आवर डेली फॉर हाउ मेनी डेज, कितने समय से वो 13 से 16 घंटे की ड्यूटी करते आए थे। अभी तो आप सब बच्चों ने सीखा क्या, फोर्टनाइट, लगभग 14 रातों से, यानी 2 हफ्तों से, यानी 14 डेज। इसका आंसर क्या बनता जी, सी बनता। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे क्या कहते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग एज रिवेल्वर्स हाईलाइटेड इन द गिवन पैसेज। रेवल्वर्स का क्या मीनिंग था, क्या मीनिंग था इस वर्ड का, इस वर्ड का मीनिंग क्या था, मौज मस्ती मारने वाला, है ना, ऐसा ही तो मीनिंग हमने किया था। तो भाई इनवेटरेट का मीनिंग तो होता है हैबिचुअल बैड हैबिट्स, बुरी आदतें जो निरंतर लगातार बंदा करता आ रहा हो। तो ऐसी तो कोई भी सेंस इस पैसेज ने हमें नहीं दी। अब आप देखो इंडिग्नेंट का मीनिंग क्या होता है जी, गुस्सा, रोष, उग्र, ऐसी भी कोई सेंस नहीं दी। रेवलरस का मतलब तो होता है मौज मस्ती मारने वाला, गुलछरे उड़ाने वाला। अगला वर्ड है स्लीजी। स्लीजी का मीनिंग क्या होता है, समथिंग इन्फीरियर इन क्वालिटी, दो चीज़ों का कंपेयर करे, कह नहीं देते ये चीज़ तो घटिया सी है, उस चीज़ को क्या कहते हो जी, आप कहते हो स्लीजी। अगला वर्ड क्या आया जी आपके पास, लेमेंट। लेमेंट तो पीछे की ही परिवर्तन सीरीज में करके आए हो। लेमेंट का मीनिंग क्या होता है भाई, लेमेंट का मीनिंग होता है शोक मनाना, दुख प्रकट करना, शोक का समय, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप देख लो आपके सामने आंसर क्या बचा, आपके सामने आंसर बचा जी सिर्फ और सिर्फ इंजॉय। क्या आंसर बचा जी, सिर्फ और सिर्फ इंजॉय। तो इंजॉय ही इसका आंसर था। बात क्लियर, आगे बढ़ो। आगे देखो क्या कहता है, आगे वाला तो बहुत ही आसान दे दिया इसने, एक सेकंड कलर चेंज करने दो। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ एज बैरिकेड। बैरिकेड के मीनिंग जैसा ही क्या होता है, तो भाई मीनेज का मीनिंग तो होता है परिवार, मीनेज का मीनिंग तो क्या होता है जी, परिवार, मीनेज का मीनिंग होता है परिवार। आगे कहते हैं स्प्रोल। स्प्रोल का मीनिंग होता है टू स्प्रेड, और जनरली किस वे में यूज होता है, कई बार हम बेड वगैरह पर, सोफे वगैरह पर
हाथ पैर फैला के नहीं बैठ जाते, उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है। डिसबर्डन, डिसबर्डन का मीनिंग क्या होता है जी? बर्डन का मीनिंग क्या होता है? परेशानी, और डिसबर्डन का मतलब आपकी परेशानी दूर हो गई, तो ऐसा भी मीनिंग नहीं। बैरिकेड का हमने क्या मीनिंग सीखा था जी? बैरिकेड होता है पुलिस प्रशासन बैरिकेड्स लगाता है। क्या करता है जी पुलिस प्रशासन? बैरिकेड्स लगाता है ना, यानी रुकावट पैदा करता है। तो वो क्या करता है जी? एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या है जी? एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है। वही इसका आंसर था। आगे कहता है पैसेज की टोन बताओ, ऑथर का मूड क्या था? पैसेज की टोन मैंने पीछे भी बताया था। टोन ऑफ द पैसेज का मतलब होता है कि ऑथर ने पैसेज बनाते टाइम क्या सोच रहा था, वो अपनी क्या बात, अपनी क्या सोच लोगों तक बताना चाहता है, ये मीनिंग होता है जी। ठीक है, तो बताओ सरडोनिक, सरडोनिक का मीनिंग तो होता है उपहास उड़ाना, किसी को मोक करना, एक तरह की मोकरी की सेंस में वर्ड यूज होता है। भाई किसी पर मोक कर रहे हो आप, तो वैसी तो कोई बात उसने की नहीं, ऑथर तो खुश खुश माइंड में। चीयरफुल, हाँ चीयरफुल ही तो इसकी टोन थी। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मतलब सोचने की बात है, तो सोचने की क्या बात हो गई, वो तो बता रहे हैं भाई मजे करते हैं लोग। इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्से में, क्रुद्ध, एंग्री एक तरह का, क्रूर, तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी। क्या टोन थी? ऑथर तो चीयरफुल है, उसका मूड अच्छा है, चीयरफुल। आगे क्या वर्ड आया जी आपके पास? आगे आया जी आपके पास बी म्यूज्ड। बी म्यूज्ड का मीनिंग क्या होता है? कंफ्यूज्ड। आपको इसका मोस्ट अपोजिट बताना था मीनिंग में। तो एक बात देखो, एक वर्ड होता है एम्बिजियस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सब बच्चों को पता ही है ये तो मैं जानता हूँ। एम्बिजियस का मीनिंग एक रूट वर्ड है। एम्बी का मतलब होता है ड्यूल, दोनों, और ज्यूअस मतलब कोई ऐसी चीज जो दो मीनिंग देती हो। अब कोई चीज दो मीनिंग देती होगी तो वो चीज आपको क्या करेगी? कंफ्यूज करेगी, है ना। वो चीज आपको क्या करेगी जी? कंफ्यूज करेगी। और इसके आगे अन लगा दिया, यानी ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं करती। ये चीज कैसी है जी? क्लियर। यानी बी म्यूज्ड का मीनिंग था कंफ्यूज और अनएम्बिजियस का मीनिंग होता है क्लियर। आगे एक सेकंड, आगे मुझे क्या मिला जी? आगे मुझे मिला लूसिड। लूसिड का क्या मीनिंग होता है? लूसिड का मीनिंग भी होता है क्लियर। अनइक्विवोकल, इक्विवोकल का फिर वही मीनिंग। इक्विवोकल का मतलब कोई ऐसी चीज जिसके दो मीनिंग हो, तो वो भी आपको कंफ्यूज करती है। लेकिन अनइक्विवोकल का मतलब वो चीज जो आपको कंफ्यूज नहीं करती। तो भाई बी म्यूज्ड के तो ये तीनों वर्ड ही क्या मिले? सिनोनिम मिले। तो फिर ए बी सी ई आंसर लगता। अब एक बारी लास्ट को पढ़ लो। लास्ट क्या कहता है? वट डज द ऑथर मीन बाय क्राउड्स डोंट स्पील ऑन टू दी ट्रैफिक रिडन रोड? सीधी सी बात है भाई, ऑथर तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भीड़ है वो सड़क पे ना निकला है, ट्रैफिक पहले ही खराब है उसको और ज़्यादा खराब ना कर दे। तो यूजेज ऑफ बैरिकेड विल प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद रोड डोमिनेटेड बाय ट्रैफिक। बिल्कुल सही बात है। बैरिकेड क्यों लगाए? बैरिकेड तो इसलिए लगाए ताकि भाई जो हमारा ट्रैफिक वगैरह होगा उसको क्या किया जा सके जी? उसको कंट्रोल किया जा सके। आगे द ऑथर डज नॉट वांट द रोड टू गेट डर्टी ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो डर्टी जैसी तो ऑथर भाई ने कोई भी बात ही नहीं की। द ऑथर केयर अबाउट द पीपल लाइफ मच मोर देन द फेस्टिवल। अरे वो क्यों केयर करेगा, और लाइफ जैसी कोई बात नहीं। द रोड ड्यूरिंग द फेस्टिवल आर एम्प्टी बिकॉज पीपल आर इंजॉइंग। रोड कहाँ से एम्प्टी हो गई? रोड पर तो जनता पागलों की तरह नाच रही है। तो क्या आंसर बचता है इसका? इसका आंसर बचता जी ए ऑप्शन। ये थी आज की शीट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं आई तो डिसलाइक करो, और कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि क्या कमी रह गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।